गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो जिस सुबह का समय है यहाँ पे 5:05 6 मिनट हो चुकी है और डेट है 29 अगस्त। तो सुबह का समय है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो सुबह से मैं अपने वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और वेलकम करती हूँ आपका अपने वीडियोस में। और सुबह हो चुकी थी तो अलार्म बजा और जैसे ही मेरी आँख खुली, आँख तो मतलब जैसे ना बारिश की आवाज़ें आती है विंडो में से ना, बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। ये है शुक्रवार की वीडियो, शुक्रवार की वीडियो है ये। तो मॉर्निंग का टाइम है और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, आवाज़ें आ रही थी बारिश की और बिजली के कड़कने की भी आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़ से आवाज़ें आ रही थी। तो बाहर गई मैं थोड़ा सा, ताला मैंने अभी खोला नहीं था। मैंने कहा बारिश भी हो रही है, फिर बाहर भी मैं क्या जाऊँगी लेके राइटर को भी, क्योंकि बारिश भी काफ़ी तेज़ थी। तो फिर मैं आ गई थी अंदर और पानी रख लिया मैंने यहाँ पे गुनगुना होने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा अपना पानी पीती हूँ, बासी मुँह में पानी ही पीती हूँ। सबसे पहले जो मतलब मेरे मुँह में जाती है ना चीज़, वो होती है गर्म पानी, जिससे मैं हमेशा मतलब मुझे रिलैक्स मिलता है, काफ़ी अच्छा भी फ़ील होता है। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि पेट साफ़ हो जाते है एकदम से ना। और उसके बाद फ्रेश अप हुई, मुँह हाथ वगैरह धोया और फिर ना मन कर रहा था बच्चों को स्कूल भेजूँ या ना भेजूँ। दो मन हो रहे थे कि क्योंकि बारिश को देखते हुए ना ऐसा हो रहा था कि भाई बच्चों को ना भेजे जाए स्कूल में, क्योंकि बारिश भी काफ़ी तेज़ थी और बिजली के साथ में थी। बिजली जब कड़कती है ना तो काफ़ी डर लगता है, बच्चों को भी लगता है, मुझे भी लगता है। पर्सनली सच बताऊँ तो मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बार-बार जाके देख रही थी बाहर की तरफ को ना कि भाई बारिश रुक रही है कि नहीं। मैं देख रही थी और भी बच्चे रेडी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो फिर मैंने 1-2 के पास फ़ोन किया जो हमारे गली में रहते हैं, जो प्रत्येक के स्कूल में जाते हैं बच्चे। तो फिर उन्होंने भी बोल दिया था कि हाँ, बच्चे जा रहे हैं स्कूल में। तो सब बच्चे रेडी हो चुके थे और यहाँ का मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ। चारों तरफ पानी, पानी, पानी और अभी भी बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी टिफ़िन में और सिंपल पराठे बनाए थे। सिंपल पराठे मैंने बनाए थे। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे ही मैं बच्चों को लेके गई ना मतलब बस जहाँ पे आती है बच्चों की, तो तभी मैसेज भी आ गया था। तो सब बच्चे फिर वापस आ गए थे। तो डीएम की तरफ से ही बच्चों की जो थी छुट्टी हो गई थी, सभी स्कूलों की छुट्टी हो गई थी। तो बस फिर मतलब बच्चे ना, सक्षम तो बैठ भी गया था और प्रतीक नहीं बैठा था बस में। तभी मतलब पता चला कि भाई छुट्टी है, फिर सब बच्चे आ गए थे वापस, फिर हम लोग भी आ गए थे, वापस आ गए थे घर पे। और उसके बाद फिर बच्चे अपना चेंज वगैरह किया और मैं लग गई थी वही अपने कामों में, जैसे कि बर्तन किचन वगैरह साफ़ करना हो गया या झाड़ू लगाना हो गया, वो सारे काम निपटाए। क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं होती, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, भाई सबकी छुट्टी हो जाती है। बच्चों की, ड्यूटी वालों की भी छुट्टी हो जाती है जो बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। पर हमारा क्या है, हम घर में काम करते हैं तो हमारी तो भी कभी छुट्टी नहीं होती, इसलिए हमें सारा काम करने पड़ते हैं। तो बारिश की वजह से ना लाइट भी नहीं आ रखी थी, तो बस मैंने कपड़े धो दिए थे हाथ से, पर सुखाए नहीं थे। मशीन में सुखाऊंगी, अभी मैंने डाल रखे हैं उसमें ना मशीन के अंदर। फिर नहाई धोई, सब काम निपटाए, फिर आ गई थी मैं फूल लेने के लिए छत पे, क्योंकि मुझे दिया जलाना था। तो उसी के लिए यहाँ पे मैं फूल लेने के लिए आई थी। तो फिर मैं लेके आई थी नीचे और उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया जला दिया था। तो फिर उसके बाद नाश्ता तो मेरा बना हुआ रखा है, जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे। तो बस वही है कि मैं जैसे अपना, मेरा तो वही रूटीन होता है, सारे काम निपटाने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। तो ये पराठे थे, 2 मैंने कच्चे बना के रखे थे, दोनों साइड से ऐसे ना सेक के फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि ठंडे पराठे नहीं अच्छे लगते। फिर उसके बाद जब मैं खाती हूँ तो मैं उसी के बाद इनको उसी समय मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। और फिर बच्चों ने भी मेरे साथ ही नाश्ता कर लिया था। वैसे तो बच्चे जैसे स्कूल में करते हैं तो 11 साढ़े 11 बजे उनका लंच टाइम होता है। फिर यहाँ पे बच्चों ने जल्दी कर लिया था मेरे साथ में ही। फिर बस उसके बाद में हम लोगों ने नाश्ता पानी किया और थोड़ी देर हम बैठ भी गए थे, क्योंकि बारिश ना रुकी नहीं रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, चल रही थी, लगातार ही बारिश हो रही थी। और फिर इतनी तेज़ से धूप निकली, मतलब काफ़ी अच्छी धूप भी निकल गई थी उसके बाद में। जब इस टाइम पे नाश्ता किया मैंने, उसके बाद हम लोग मतलब कपड़े वगैरह मैंने सुखाए थे, फिर लाइट भी आ गई थी। तो फिर उसके बाद अचानक से इतनी तेज़ धूप निकली कि मतलब धूप में आदमी खड़ा नहीं हो पाए, इतनी तेज़ धूप निकली थी। तो वही है, बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी ऐसे ही फालतू में छुट्टी मतलब हुई है, अब हम स्कूल जाते, क्योंकि बच्चों को ना स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ और बच्चों का क्या है, बच्चे अपना फिर या तो टीवी देखते हैं या फिर क्या कहते हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो उनको स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नाश्ता पानी किया, थोड़ी देर मैं बैठी बच्चों के पास
और टीवी वगैरह देख लिया था बच्चों ने। फिर बच्चे लग गए थे अपनी पढ़ाई करने में और मैं आ गई थी किचन में दोबारा से। फिर आ गई थी मैं किचन में क्योंकि भाई दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी और राजमा रखा था मैंने रात के समय भिगो के। तो फिर यहाँ पे मैंने उसको धो लिया है। जो पानी था ना उसमें अजीब सा हो गया था, वो झाग झाग सी हो जाती है ना, तो वो मैंने निकाल दिया था, उसको 2 बार धो भी लिया था मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं हल्दी और नमक डाल के इसको ना चढ़ा दूँगी मैं गैस पे उबालने के लिए। तो उसमें 5-6 सीटी या 7-8 सीटी मैं लगवा लूँगी और ये उबल जाएगा, क्योंकि इसमें भी काफ़ी समय लगता है। तो राजमा चावल बनाऊँगी दोपहर के खाने में। और राजमा चावल ना काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है राजमा चावल, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ। और फिर मैंने बैठ के अपना लहसुन प्याज वगैरह वो सब तैयारी कर ली थी और यहाँ पे मैंने चॉपर में भी कर ली थी। चॉपर में उसको अच्छे से ना कर लिया था चॉप, और उसके बाद तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में और उसके बाद यहाँ पे मैं मसाला बनाने लगी हूँ। तो बस यहाँ पर ना मसाला मेरा जो था वो बन गया था। तो पर ये टमाटर थोड़े से मुझे मोटे मोटे से दिखाई दे रहे थे, जिनको यहाँ पे बस मैं मैश कर रही हूँ, क्योंकि फिर मोटे मोटे से जैसे अलग अलग से टमाटर प्याज वगैरह दिखते हैं तो बच्चे नहीं खाते। बच्चे फिर बड़ा अजीब सा व्यवहार करते हैं कि मम्मी ये दिख रहे हैं, इसमें टमाटर अलग ही कर देते हैं, प्याज हो गया, लहसुन भी हो गया अगर, तो फिर इस बच्चे छाँट के ही खाते हैं उसको। तो इसलिए मैंने अच्छे से मैश कर दिया और मैंने पानी रख लिया था साइड में, क्योंकि मुझे कम लग रहा था पानी, क्योंकि मैं अभी इसको पकाऊंगी थोड़ा सा और खुला करके। और बस यहाँ पे राजमा ऐड कर दिया था मैंने मसाले के अंदर, और जितना मुझे पानी चाहिए था वो डाल दिया था मैंने, गरम करके डाला था मैंने इसमें पानी। और उसको छोड़ दिया था पकने के लिए 20 मिनट कम से कम हीट पे मैंने उसको पकाया। और उससे ना फिर बहुत अच्छी हो जाती है ग्रेवी राजमा की। और इधर मैंने चावल भी धो के चढ़ा दिए हैं कुकर में। तो बस यहाँ पे राजमा चावल बन के रेडी हो जाएगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि ना बच्चे घर में होते हैं ना, तो बच्चे भाई किस टाइम पे खाना मांग लेना, बच्चे बोलते हैं कि मम्मी भूख लग रही है, तो फिर बच्चों का पता नहीं रहता है। इसलिए मैंने जल्दी ही लग गई थी, मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा चलो राजमा चावल तो बनाने ही हैं, तो मैं बना के बैठती हूँ तब। और जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो ये है कि भाई बच्चों का एक पता रहता है कि हाँ भैया बच्चे उस टाइम पे आएंगे। तो उधर जब तक राजमा चावल बनेंगे तब तक यहाँ पे मैं काट लेती हूँ फ्रूट। और फ्रूट का क्या है, बच्चों को अगर काट के दे दो तो बच्चे खा लेते हैं। अगर फ्रूट मतलब रखे रहेंगे नहीं, तो अगर मैं उनको बोलती रहूँगी तो फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए मुझे खुद ही काट के देने पड़ते हैं। तो केले भी मैं लेके आई थी बुधवार में, और ये सेब लेके आई थी। पर बच्चे का यही है कि बच्चे काट मतलब अपने आप से नहीं खाते फ्रूट वगैरह। हाँ, फास्ट फूड बच्चों को इतना पसंद होता है कि भाई आप पूछिए मत। पर वही है, हर चीज़ बच्चे के लिए ज़रूरी होती है, तो ये ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक एप्पल काट लिया है और एक बनाना काट लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा काला नमक। उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाएंगे, तब तक मतलब ये सब्ज़ी वगैरह बनती रहेगी, ये चावल भी बन जाएंगे, और बच्चों के पास बैठ बैठ जाऊँगी और बच्चों को भी दूँगी फ्रूट और मैं भी ले लूँगी। तो ये बस चलते हैं अंदर बैठते हैं। और यहाँ पे राइडर भी बैठा हुआ है। मैं खाना बनाती हूँ ना, तो ये मेरे पास ही यहाँ पे सामने बैठ जाता है राइडर। यहाँ पे इसका ये ही सीट है, छोटे से जब ये छोटा था ना उसी टाइम से यहाँ पे बैठता है जब भी मैं किचन में काम करती हूँ। तो जी यहाँ पे फाइनली 1-1:30 का समय है और यहाँ पे लग चुकी है प्लेट। राजमा चावल है, मैंने अचार ले लिया है, बच्चों ने प्याज वगैरह भी कटवाई थी, और प्याज भी अच्छी लगती है राजमा चावल के साथ में। तो उसके बाद खाना पीना खाया, और यहाँ पे मैंने सारी जो भी किचन थी वो सारी मैंने साफ़ सुथरी कर दी थी। कमें सारी किचन को, बर्तन को, सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया था। और उसके बाद हम लोग ना लेट गए थे, क्योंकि ना बारिश के दिनों में यही होता है भाई, क्या करना फिर। और मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि नींद आती है इन दिनों जब ठंडा मौसम होता है। तो फिर हम लोग ना लेट गए थे सब, मैं भी बच्चे भी, हम सब ना लेट गए थे। तो थोड़ी देर फिर सोने के बाद फिर मैं उठी हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो शाम ही का समय हो चुका है, तो झाड़ू का भी समय हो गया था। फिर मैं झाड़ू निकाल दूँगी पूरे घर में। और यहाँ पे सक्षम बैठ गया है पढ़ाई करने के लिए अपनी, तो कभी ऊपर बैठ रहा है कभी नीचे बैठ रहा है ये। तो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कर रहा है पढ़ाई, और मैं निकाल दूँगी सारे घर में झाड़ू। तो बस मेरा जो शाम का टाइम होता है, रूटीन होता है, वो तो झाड़ू, बर्तन, जैसे चाय पानी चाय पानी पीते हैं उसके बाद बर्तन साफ़ करना। तो फिर बच्चों को थोड़ा सा समय देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ट्यूशन वगैरह तो नहीं जाते, तो खुद ही मैं पढ़ाती हूँ, तो उनके पास फिर बैठना पड़ता है। भाई छोटे भी हैं तो उनको इतना पता भी नहीं होता, क्योंकि बच्चों को ना
लेके बैठना पड़ता है। तो झाड़ू निकाल दूँगी पहले पूरे घर में, और यहाँ पे मुँह हाथ वगैरह धो लिया था फिर मैंने, और उसके बाद मैंने अपने लिए रख ली है यहाँ पे चाय। तो चाय में वही चाय की पत्ती, चीनी और मैंने इलायची भी डाल दी थी। सब चीज़ों को डालने, दूध वगैरह डालने के बाद ना सब चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मैं पका रही हूँ। चाय को ना तभी अच्छी लगती है जब वो खूब सारी पकी हो, काफ़ी देर तक पकी हो, तभी उसका स्वाद भी आता है चाय का। और शाम की चाय तो ना बहुत अच्छी लगती है भाई मुझे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे ले आए थे समोसे चटनी चाय के साथ में। बच्चों ने तो चाय नहीं पी थी, बच्चों ने सिंपल खाया था समोसा ऐसे ही चटनी के साथ में। मैंने चाय के साथ में समोसा ले लिया था, क्योंकि बरसात के दिनों में ना ये चटपटी चीज़ें ये अच्छी लगती हैं, बच्चों को भी क्या बड़ों को भी अच्छी लगती हैं। बरसात में मन करता है कुछ चटपटा खाने का। तो फिर समोसे वगैरह आ गए थे, बच्चे ले आए थे, यहाँ पे प्लेट लग चुकी है, और सब लोगों ने फिर एंजॉय किया बैठ के, अपना खाया पिया। और उसके बाद बच्चों ने की पढ़ाई, क्योंकि ये टाइम ना 4:30 या 5 बजे से पहले का ही समय है, और बच्चों के पढ़ाई करने का समय था। तो पहले खाना पीना खाया, फिर पढ़ाई की, और उसके बाद बच्चे चले गए थे बाहर खेलने के लिए, और मैं आ गई थी छत पे आ गई थी मैं और राइडर। क्योंकि मौसम ना बड़ा अच्छा हो रहा, हवा चल रही थी पर धूप भी निकल रही है, और मौसम अच्छा भी हो रखा है। और यहाँ पे आ गया था राइडर खेलने के लिए, तो ये घूम रहा है, इसको मस्ती चढ़ रही है, इसको ये लग रहा है कि मुझे पकड़ लो। पर मैं इसके पीछे ना इसलिए नहीं भागती क्योंकि फिसल जाता है पत्थर पे ना, इसकी जो है ना पैर वगैरह फिसल जाते हैं, फिर इसको चोट भी लग जाती है। कई बार इसके साथ में हो भी गया है। ये अपने आप से ही भाग रहा था, मैं तो बैठी हुई थी एक जगह पर, ये भाग रहा था, मैं इसको बुला रही थी अपने पास में। और इसको लगता है कि मेरे साथ कोई खेल ले। जैसे मिट्टी वगैरह में भागते हैं ना डॉगी, तो उनके पैर बहुत मजबूत मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ पे थक चुका है ये भाग भाग के, और यहाँ पे बैठ गया है फिर ये थक के। तो इसको बड़ा मज़ा आता है इस टाइम पे, इसका टाइम है घूमने फिरने का। तो जी बस यहाँ पे नीचे ना बच्चे खेल रहे थे, बच्चों की आवाज़ मैंने आपको सुनाई। इस टाइम सभी बच्चे जो हैं गली में खेलते हैं, और एक रौनक रहती है गली में ना, बड़ी अच्छा लगता है बच्चे खेलते हैं जब शाम के समय। तो बस उसके बाद मैं तो छत पे आ जाती हूँ, और मैं थोड़ी देर टहल भी लेती हूँ इसी समय, क्योंकि रात के समय आजकल बारिश का मौसम हो रहा है, तो किसी भी टाइम बारिश जाती है, बाहर मैं टहलती भी नहीं हूँ। और तभी ना यहाँ पे एक कबूतर आ गया था, ये बड़ा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मेरे पास ही आ गया था। ये डर भी नहीं रहा था, ये देख सकते हैं बिल्कुल पास पास आ रहा है। वैसे तो मैंने आपको जूम करके दिखाया, और बार बार ना मेरी तरफ भी देख रहा था ये। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे मैं रोकती हूँ, कल फिर मिलूँगी आपसे। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं।